आदिवासी बुलेन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए आज आदिवासी मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान में संघीय सरकार जो झारखंड में जेएमएम की जो पार्टी की सरकार है, उसके समक्ष कुछ सामाजिक संगठनों ने पेशा कानून, जो पंचायती एक्शन टू शेड्यूल एरिया में जो एक कानून बनाया गया है, जो पेशा कानून 1996 संसद द्वारा पारित किया गया कानून है। और इस कानून को आदिवासी राज्यों में लागू करने का किया गया था, लेकिन आज तक झारखंड के 13 जिला जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो 5वां अनुसूची जो लागू किया गया है, उस जिला में कुछ आदिवासी संगठनों ने मांग कर रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में जल्द से जल्द पेशा कानून लागू किया जाए और आदिवासियों का जो अधिकार है उस अधिकार को दिया जाए। इस तरह करके आदिवासी संगठनों ने मांग कर रहे हैं कि पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र में लागू होना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसका हम लोग चर्चा करते हैं। पेशा कानून किसने बनाया? सवाल ये बनता है, एसटी बनाया? अनुसूचित जनजाति के लोग इस कानून को बनाया है, या आदिवासी जो मूल मालिक लोगों ने इस कानून को बनाया है? तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि जब तक हम जड़ से हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम कौन है ये हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो एसटी और आदिवासी, एसटी एक आरक्षण के अंतर्गत आता है, एक वर्ग है, वो कोई जाति नहीं है। संविधान में जो एसटी का दर्जा दिया गया है, एसटी का जो 342 के तहत जो एसटी का दर्जा देने का अधिकार है, किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को एसटी का श्रेणी में लाने का अधिकार है। और एसटी और आदिवासी अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एसटी एक आरक्षण के अंतर्गत, आरक्षण के लिए एसटी वर्ग बनाया गया है और एसटी में किसी भी जाति को लाया जा सकता है आरक्षण का। जैसे कि जो एसटी वर्ग में किसी भी जाति को दर्जा दे सकता है। और आदिवासी समुदाय वो आदिवासी है जो सदियों से अपनी रीति रिवाज, नैक नियम, नैक दस्तूर, परंपराएं वो संचालित होते आ रहे हैं, वो निभाते, परंपराएं को निभाते हुए आया है। और आज भी सदियों पुरानी परंपराएं, प्रकृति को मानने वाले, प्राकृतिक के नेचर पर विश्वास करने वाले जो आदिवासी, जो मूल बीज, मूल मालिक आज भी प्राकृतिक पर विश्वास करते हैं, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी ना जाति है, ना धर्म है। आदिवासी एक प्राकृतिक पूजक काबिलाई समुदाय और समूह में रहने वाले, एकता भाईचारा में रहने वाला आदिवासी है, जो उनकी खुद का स्वशासन व्यवस्था है, खुद अपने गांव को, अपने समुदाय को कैसे संचालित करना है, कैसे रहना है, कैसा जीना है, और उनकी जल जंगल को कैसा संरक्षण करना है, उनकी अलग से व्यवस्था है। और वो व्यवस्था है ग्राम सभा व्यवस्था, गांव की व्यवस्था। ये व्यवस्था 1950 के बाद नहीं है, ये सदियों पुरानी व्यवस्था है, जो जहां भी आदिवासी समुदाय अपना पांव पसारा है, गांव का बासिंदा बनाया है, वहीं पर उस व्यवस्था का लागू होता है। किसी भी
नए गांव बसाते हैं तो उस जगह पर जो गांव की जो मुख्य लोग पहान, दिउरी, नैके जैसे अलग अलग समुदाय में अलग अलग नाम से पुजारी रखा गया है। उन पुजारी वहाँ पूजा करके गांव को स्थापित करते हैं और गांव को आगे कैसे बढ़ाना है, गांव को आगे कैसे मजबूत करना है, गांव के लोगों को एकजुट और एकता भाईचारा कैसे रहना है, उस भाईचारा को कायम रखने के लिए गांव के सभी लोग एक जगह पर बैठ करके निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को सभी लोग मानते हैं और मानते हुए आगे अपनी परंपरा, अपने नए नियम, नए दस्तूर, जन्म, शादी विवाह और मरण और पर्व त्योहार को कैसा संरचन करना है और गांव के बच्चों को इस व्यवस्था के बारे में और इस परंपरा को सीखने के लिए जो दुमकुड़िया, गोटुल, गीती उड़ा जैसे एक शिक्षण संस्थान है जो गांव के बच्चों से लेकर के बूढ़ाओं को सिखाया जाता है। ये हमारी सदियों पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी गांव क्षेत्रों में कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन भारत आजाद होने के बाद 1950 में जब भारत में संविधान लागू हुआ, इसके बाद ये अधिकार जो ये व्यवस्था आर्टिकल 13(3) का और 1 में ये जो अधिकार है, ये जो कानून है 13(3) का में दिया गया है और इस व्यवस्था को रूढ़ी प्रथा के रूप में अंकित किया गया है। तो हम आदिवासी समुदाय इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और हम मालिक हैं और मालिक किसी नागरिक के सामने और किसी संघीय सरकार के सामने अपने अधिकार का मांग नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था सदियों से चली आ रही है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी जो हमारे महापुरुष जो है सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, पोटो, टंटिया भील, गुंडा दिरुए जैसे महान क्रांतिकारी आदिवासी जो क्रांतिकारी है, उन लोगों ने भी अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ा तो इस व्यवस्था के साथ ही ये जो जल जंगल जमीन को बचाया है। तो आज हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है कि हमें सरकार के सामने हाथ फैला कर उनके द्वारा जो बनाया गया कानून को हमारे आदिवासी क्षेत्रों पर कैसा हम मांग कर सकते हैं। हम एक मालिक है और मालिक किसी के सामने अपनी जो अधिकार नहीं मांग सकता। भले ही आज हमारे जो व्यवस्था कमजोर पड़ी है, लेकिन हमें मिलजुल करके इस व्यवस्था को पुनः मजबूत करके जो जल, जंगल और जमीन को हमें मजबूत करना है, संरक्षण करना है। दिक्कू से जो आज आदिवासियों की जमीन जो लूट रहा है, उस जमीन को ग्राम सभा में मिल करके जमीन को बचाना हमारी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। पेशा कानून हमारे लिए खतरा है। इस पेशा कानून के तहत आदिवासी क्षेत्रों में धीरे धीरे संशोधन होते जाएगा और संशोधन होने के बाद आदिवासियों का जो हक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ कानून, पूर्वजों द्वारा जो संचालित होने वाला कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसी को हमें मजबूत करना है और उसी व्यवस्था को हमें संचालित होने की आवश्यकता है। तो पुनः आप सबों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए मैं पुनः आप सबों को जोहार, धन्यवाद।